तो डॉक्टर धनंजय अग्रवाल होंगे आरयूएचएस के कार्यवाहक कुलपति। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार की सलाह से आदेश जारी कर दिया। आदेश का इंतजार था, लेकिन बड़ी खबर के आदेश अब जारी हो गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी डॉक्टर अग्रवाल के नाम पर सहमति दे दी थी और ऐसे में डॉक्टर सुधीर भंडारी के इस्तीफे के बाद अब डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को जिम्मेदारी मिल गई है। नेफ्रोलॉजी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर धनंजय अग्रवाल। लंबे समय तक एसएमएस अस्पताल में उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी है। आदेश अब जारी हो गए हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ औपचारिक आदेशों का ही इंतजार किया जा रहा था। हालांकि शुभकामनाओं का दौर उनके नाम के सामने आने के साथ ही शुरू हो गया था और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो शुभकामनाएं देने वालों की फोन कॉल्स की ही तस्वीरें जिन्हें रिसीव कर रहे हैं डॉक्टर धनंजय अग्रवाल। लेकिन इस नई जिम्मेदारी को लेकर, नए रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं, खुश भी नजर आ रहे हैं और साथ ही आत्मविश्वास से लबरेज भी नजर आ रहे हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुट गए हैं। विनोद, आदेश का एकमात्र इंतजार था कि औपचारिक आदेश आ जाए राज्यपाल के यहाँ से और ऐसे में राजभवन से आदेश आ गए हैं। अब धनंजय अग्रवाल होंगे आरयूएचएस के कार्यवाहक कुलपति। विनोद, बिल्कुल, देखिए कि राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने राजस्थान सरकार की सलाह से आदेश जारी कर सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के नेफ्रोलॉजी विभाग के जो वरिष्ठ आचार्य हैं डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को अग्रिम आदेशों तक अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो काम चलाओ व्यवस्था के तहत अतिरिक्त प्रभार के रूप में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी आरयूएचएस के कुलपति के कार्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित किया है। आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि धनंजय अग्रवाल अग्रिम आदेशों तक अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो काम चलाओ व्यवस्था के तहत अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यवाहक कुलपति का निर्वहन करेंगे। देखिए, उल्लेखनीय कि राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र से सुबह आरयूएचएस के जो वीसी थे सुधीर भंडारी, उन्होंने मुलाकात करके अपना त्यागपत्र सौंपा था। त्यागपत्र सौंपने के बाद चिकित्सा मंत्री भी राजभवन पहुंचे थे और राज्यपाल से मुलाकात की थी और वीसी में उन्होंने कहा था कि डॉक्टर भंडारी ने अपना त्यागपत्र दे दिया है, उसे स्वीकार कर लिया गया है। शाम को औपचारिक त्यागपत्र की बात सामने आ गई, राज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। तो उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि 4 नामों में से किस नाम पर मोहर लगेगी और मुख्यमंत्री ने अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद सरकार की सलाह पर राज्यपाल ने धनंजय अग्रवाल को कार्यवाहक कुलपति नियुक्त कर दिया और अग्रिम आदेशों तक ये कार्यभार संभालेंगे। जी बिल्कुल विनोद, और ये जानकारी सामने आने के बाद में शुभकामनाएं देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। फोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं और फर्स्ट इंडिया से बातचीत में उन्होंने प्राथमिकताएं भी बताई। विनोद, ये भी बात सही है क्योंकि जब बातचीत भी उनसे करते हैं तो इतनी आसानी के साथ बातचीत करते हैं, सरलता से बातचीत करते हैं और खासतौर पर मरीजों के लिए आने वाले दिनों में नए नवाचार करेंगे, ऐसी उम्मीद उन्होंने जताई भी है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के